जोहार। मैं छवि कुमारी, आचार्य राजनीति विज्ञान मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय लोहरदगा। भैया बहनों, आप जो आज मैं बताने जा रही हूँ उसके बारे में पिछली कक्षा में पहले भी ये सुन चुके होंगे कि वैश्वीकरण क्या है। आज हम लोग इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि आखिर ये वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। तो चलिए, वैश्वीकरण को अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं और इसको हम इसका शाब्दिक अर्थ के द्वारा समझेंगे। वैश्वीकरण जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है, विश्व प्लस एकीकरण, अर्थात विश्व का एकीकरण करना। आइए अब ये कैसे हुआ इसके बारे में इसकी परिभाषा द्वारा समझते हैं। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूरे विश्व के देश एक दूसरे से विभिन्न माध्यमों से जुड़ते हैं और ये माध्यम है व्यक्ति, वस्तु, पूंजी और विचार। इस प्रकार यदि पूरे विश्व में व्यक्ति, वस्तु, पूंजी और विचार के प्रवाह की प्रक्रिया सुचारू और आसान तरीके से हो रही है तो हम उस प्रक्रिया को वैश्वीकरण कह सकते हैं। भैया बहनों, यहाँ ध्यान देना है कि वैश्वीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति, वस्तु, पूंजी और विचार का सुचारू रूप से और आसान से हो रहा है, उसी प्रक्रिया को हम वैश्वीकरण कहते हैं। इस वैश्वीकरण का 4 माध्यम हैं। व्यक्ति, पूंजी, वस्तु और विचार। ये जो वैश्वीकरण है, व्यक्ति मतलब हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं और हमारा क्या है, स्थानांतरण होता है। उसके बाद पूंजी, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमें पूंजी की आवश्यकता होती है, पैसों की आवश्यकता होती है। जैसे भारत में रुपया चलता है, लेकिन अगर उस रुपये से हम अमेरिका में जाकर कुछ खरीदना चाहेंगे तो वो हमको नहीं मिलेगा। उसके लिए हमको वहाँ अमेरिका की जो मुद्रा है डॉलर में अपने रुपये को कन्वर्ट करना होगा, तभी हम किसी चीज़ को खरीद पाएंगे। पूंजी से आगे बढ़ते हैं वस्तु। वस्तु मतलब एक अगर हमको कलम ही खरीदना है या फिर मोबाइल खरीदना है तो ये वस्तु हुआ। तो कहीं पर किसी वस्तु का उत्पादन ज़्यादा होता है और कहीं पर किसी वस्तु का उत्पादन कम होता है। तो क्या करते हैं, एक देश दूसरे देश से इसका आयात और निर्यात करके अपनी पूर्ति करता है। उसके बाद है विचार, मतलब जैसे भारत में नरेंद्र मोदी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योगा दिवस मनाने का डिसीजन लिया गया जो 21 जून को मनाया जाता है। तो ये योगा का क्या हुआ, फिर दूसरे देशों में भी प्रचलन शुरू हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं व्यक्ति, पूंजी, वस्तु, विचार और फिर वह व्यक्ति के पास पहुंचा, इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन इंडिविजुअल, कैपिटल, गुड्स और आइडियाज के बाद फिर इंडिविजुअल में परिणत होता है। इसके बाद अगले क्लास में हम जानेंगे कि ये 4 माध्यम और क्या क्या कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद।